मैट्रिक्स जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्लास 12 में थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का सीबीएसई का। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आप 12 के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे अच्छी तरह से देख के और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल है? मैट्रिक्स का। ठीक है, अभी मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। तो जब आप अपने क्लासरूम में जाते हो तो पहली बार जो देखते हो, क्या देखते हो? क्लासरूम बेंचेस है, ठीक है, आप ये सब ऑब्ज़र्व करते हो। फिर आप अपने सीट पे जाते हो। जब आप अपने सीट पे जाते हो तो आप क्या देखते हो कि वो सीट अरेंजमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, डिसऑर्डर है ना, ऑर्डरली है। और फिर आप प्रेफर करते हो आपको कौन से बेंच पे बैठना है। तो आप जब भी कोई बेंच पे बैठते हो तो ये जो स्ट्रेट लाइन में है, एक लाइन में आप देखोगे कि 2 बेंचेस है, फिर 3 बेंचेस है, 4 बेंचेस है, उस टाइप से होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? रोज़। जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? रोज़। और जो वर्टिकल लाइंस है, एक के बाद एक के पीछे एक के पीछे एक जो आते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइंस ही होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या है? ये अरेंजमेंट का ही एक वर्ड है। तो रेक्टेंगुलर एरे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है किस हिसाब से? रोज और कॉलम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस क्या हो गया हमारा? अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्राइसेस को हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बाहर हम ये जनरल ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मैट्राइसेस इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, और जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, जैसे कि आपने दे दिए यहाँ पे ABCD, तो ये जो एलिमेंट्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स बाय एंट्रीज। ठीक है, एलिमेंट्स, एंट्रीज, नंबर्स, आइटम्स, कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस, आप सब इनको डिनोट करते हो। ओके, मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। सपोज ए, तो ए हमने लिखा ए इक्वल टू, देखिए A11 A12 डॉट 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 A1 N, उसके बाद दिया A21 A22 डॉट 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 A2 N, AM1 AM2 डॉट 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 AMN। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है? ठीक है, 11 है, ये 12 है, ये हमें क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि देखिए ये फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया फर्स्ट रो। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए इसे हमने लिखा A11। हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो पहला पोजीशन कौन लेगा? रो, और सेकंड पोजीशन लेता है कॉलम। तो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सिमिलरली अगर आप A21 लिखते हो, 21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप A32 लिखते हो तो इसका मतलब हो गया थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। दिस इज़ योर थर्ड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। तो आप इससे क्या हो सकता है, आप इजीली उस पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन से पोजीशन पे आपका एलिमेंट रखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे हमने लिखा MN। MN का मतलब हुआ M रोज़ है और N कॉलम्स है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाता है? यहाँ से हमारा ऑर्डर आएगा। ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम्स, रोज
ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं, रोज़ इनटू कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे m क्रॉस n का मतलब क्या हो गया, m रोज़ n कॉलम्स। याद रखिएगा, m डिनोट करता है रो और n डिनोट करता है कॉलम। सो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, जो हम साइड में एट द बॉटम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। अभी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा आपका m n। सपोज़ आप एक मैट्रिक्स लो 1 2 3 B C D, ये आपने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें आप पहले देखो रोज़ कितना है, 2 रोज़ है, और कॉलम कितना है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ओके, और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं एक मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिला, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स in the form of m rows, m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns। ठीक है, मैट्रिक्स इज़ enclosed under स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट जो मैंने आपको बताया। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कि हम लिखते हैं कैपिटल A एन इंटू सपोज कैपिटल A इक्वल्स टू ABCD। तो एक मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और इट इज़ रिटन अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है उसी को हम मैट्राइसेस कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़, इसका कितना रोज़ है, यहाँ पे देखिए 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इज़ रेड एज, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज़ mn। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन आज का मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।